साल 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल सटीक और एकदम सही साबित हुआ था और भाजपा सरकार को हटाकर राजस्थान में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। नमस्कार, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए बिना देर किए आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं है। सभी जीत का दम भर रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। एग्जिट पोल ने तीनों राज्यों की दोनों प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया है। लगभग सभी एग्जिट पोल दोनों पार्टियों के बीच तीनों राज्यों में कड़ी टक्कर बता रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजे आने के साथ हो जाएगा। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खुश कर दिया है। राजस्थान और एमपी में सभी एग्जिट पोल बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर बता रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार या बढ़त दिख रही है तो कुछ में कांग्रेस आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार के पक्ष में है। हालांकि इन आंकड़ों में बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं दिख रही है। ऐसे में बीजेपी की उम्मीद अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि पूर्व सीएम रमन सिंह छत्तीसगढ़ में जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं रमन सिंह, सुनिएगा। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये जाके 52 और 56-55 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। सर, कुछ बातें आ रही है ऑपरेशन लोटस की। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी एमपी में 140 से 162 सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को 68 से 90 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एक बार फिर लोगों का शिवराज सरकार पर भरोसा दिखता नजर आ रहा है। 3 दिसंबर को तय होगा एमपी में कमल या कमलनाथ। तो आइए आपको पक्ष और विपक्ष के नेताओं को सुनवाते हैं जिन्होंने एग्जिट पोल के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। देखिए, मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना तो दावा तो करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल दिखाए गए विभिन्न चैनल्स पे, उन एग्जिट पोल्स में कोई दम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल का कुछ भी स्टैक दाव पे नहीं लगा होता है, गलत साबित होते हैं, अगली बार फिर एग्जिट पोल लेके आ जाते हैं। तो इन एग्जिट पोल पे नहीं जाया जा सकता। जनता की जो रुचि है, जनता की पसंद है, जनता का जो मैंडेट है, वो निश्चित रूप से 3 तारीख को पता लगेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। मैं कह रहा हूं सारे प्रदेशों में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इन चारों जगह पर कांग्रेस सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अनुमान है, अनुमान पर सही सटीक हो इसकी संभावनाएं 100% नहीं रहती, पर एक अनुमान जरूर है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। एक अंडरकरंट मौजूदा सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है। और मध्य प्रदेश में हम रिपीट करेंगे, क्योंकि जहां चुनाव हुए हैं वहां सब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने था। उनके जन कल्याण नीतियों के कारण से पूरे देश के अंदर गरीब के जीवन का स्तर ऊंचा हुआ है।
उसके जीने का आधार और जीने का अंदाज बदला है। इन सारी बातों को लेकर और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जिस प्रकार उमड़ घुमड़ कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, मैं कह सकता हूं कि एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी, ठीक है? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना? और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। अगर आपके सर्वे सारे देखे तो कांग्रेस की ताकत बहुत बढ़ रही है और लोग कांग्रेस के साथ है, सत्य के साथ है। और ये जो लड़ाई हो रही है, लोगों ने हुकुमशाही को रिजेक्ट करेंगे, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान हो रहा है और कांग्रेस बहुत बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वायदा किया है कि वो बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगे। तो लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस पूरा ताकत से ये करेगी। 5 राज्य में जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो ही लोकसभा के चुनाव से आएंगे, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन देखते आगे आगे होता है क्या। लेकिन आज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में बहुत सारे इलेक्शन, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका, एक भी इलेक्शन नहीं हुआ है। इतनी बड़ी ताकत उनकी है तो इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे? तभी लोकसभा तक कोई कुछ नहीं डिस्टर्ब करना चाहता। इसका मतलब है, मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें। मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, ऐसा मेरा मानना है। राजस्थान टफ रहता है क्योंकि वो 5 साल वाली बात है, लेकिन वहां वसुंधरा राजे को प्रोजेक्ट नहीं करके मेरे को लगता है कि गहलोत जी ने जो काम किए, बहुत सारे प्रोग्रेसिव काम उनने वहां किए, तो वसुंधरा को आगे नहीं करना, वसुंधरा जी को और गहलोत जी के काम, ये कांग्रेस को एज देगा। पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपकी मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से,
उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए, बस मैं मानता हूँ। सर्वे बाकी चैनल्स के भी मैं देख रहा हूँ, तो कांग्रेस विन कर रही है। कहाँ है बीजेपी का झूठ? मैं लोगों को समझा रहा था, ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। हिंदू मुसलमान जब बीजेपी सरकार में आती है केंद्र में, तो हिंदू खतरे में आ जाता है, जबकि बीजेपी खुद खतरे में आ जाती है, डराती है, कहती है हिंदू को मुसलमान बना देंगे। कभी हिंदू मुसलमान बनाए क्या? हिंदू इतनी कमजोर कौम है? हिंदू या मुसलमान दोनों बरसों से यहां पर रह रहे हैं, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में। इतना कमजोर कर देती है हिंदू को बीजेपी। हिंदू का जो सनातन धर्म है उसको ही डाउन कर देती है। बिल्कुल पापी है बीजेपी के लोग। सनातन धर्म को मानने वालों को इतना कमजोर और कायर बताती है बीजेपी। कौन है बीजेपी कायर? बता। मैं सनातन धर्म को मानने वाला भगवान राम का वंशज हूं, मैं नहीं डरता किसी से। मेरा धर्म परिवर्तन कौन कर देगा? ना तो मुसलमान हिंदू का धर्म परिवर्तन कर रहा है, ना हिंदू मुसलमान का धर्म परिवर्तन कर रहा है। अरे धर्म परिवर्तन तो बीजेपी का हो रहा है, इन पापियों का। ये पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं। इनको तो बैन करना चाहिए हिंदुस्तान में, लेकिन सरकार इनकी है। ये तो भलाओ इनका पंडित नेहरू का, इंदिरा जी का। इन्होंने उस जमाने में यदि कानून बना देती कि धर्म का बीच में प्रवेश इंटरफेयर ही नहीं होगा तो इनकी हवा निकल जाती, कभी पावर में नहीं आती इस देश में। वो बड़े फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स करते थे। अब आज इनका कहां गया? आज हमारी योजनाएं बोल रही है, एग्जिट पोल में हम आगे आ रहे हैं। राजस्थान में माहौल बनाती थी बीजेपी का, एक ही दिन में वोट बदल देंगे वो। एक ही दिन नारे लगा कर, चिल्ला कर, तो जय सिया राम का नारा तो हम भी लगाते हैं। ये कोई बीजेपी का नारा तोड़ना, ये तो हिंदुस्तान का नारा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दोनों में कांटे की टक्कर है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बता रहे हैं। कौन बता रहा है? एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बता रहे हैं मध्य प्रदेश में। मैं और देख लूंगा। राजस्थान में तो कांग्रेस को आगे बता रहे हैं। एग्जिट पोल में सर्वे भी कई है। अब कई अलग अलग होंगे। मैंने जो सर्वे देखे हैं उनमें कांग्रेस आगे है। अब एग्जिट पोल भी अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। आपके अनुमान से एग्जिट पोल की बात में राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीटें? हम तो पूर्ण बहुमत लाएंगे, 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे। देखिए, राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपये के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। और ये हमने पूरे इलेक्शन में हमारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे, कभी पोलराइजेशन के आरोप लगाए, कभी तुष्टिकरण के आरोप लगाए। वो तुष्टिकरण की बात करते रहे, हम संतुष्टिकरण की बात करते रहे। हमने प्रदेशवासियों को ताकत देने की बात करी, महिलाओं को, हर महिला को 10,000 रुपये सालाना देने की बात करी, हर बच्चे को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा की बात करी। इससे हमें 3600 कौम के सभी धर्मों के वोट मिले। और आज जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो एग्जैक्ट पोल होंगे, जो 3 तारीख को एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे, वो हमारे लिए इससे बहुत और ज़्यादा संतुष्टिदायक होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी उम्मीद के साथ कि फिर हाजिर होंगे नई और बड़ी खबरों के साथ। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अन्य लोगों से भी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। चैनल को मजबूत बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।